और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 हो गया है, 3, 4, 4 है, tan थीटा गिवन है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू, अच्छा मस्ट बी इक्वल टू है, तो इसको देखते हैं क्या होगा। फोर में tan थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, इसे P मानते हैं, इसे B मानते हैं, तो H क्या होगा? ठीक है, सो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो मेरे पास साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का आल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करते हैं तो क्या आता है? ये आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, -2ab एंड +2ab कैंसिल हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, सो इट इज 2। इस प्रकार से आपको h कितना हो गया? √2। तो फिर से देखते हैं, एंगल थीटा, ये P, ये B, ये √2 h की जगह। तो आपको साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, P जो कि है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, क्या आएगा? √2 साइन थीटा। अगेन B क्या बनेगा? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा √2 कॉस थीटा। हो गया सही से? देखिए सही से हो गया है। आगे बढ़ते हैं। फाइव, 6, 7, है।
इज इक्वल टू 3/5। ये आपको है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, अगेन tan ए tan बी 2 है, tan ए tan बी इज इक्वल टू 2। tan ए क्या होता है? साइन बाई कॉस, सो साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी। यहां से आपको क्या पता चला? 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, साइन ए साइन बी का वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दीजिए, तो ये आपको बनेगा 3/5 इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस ये यहां गया तो 2 कॉस ए कॉस बी, दैट इज 3 कॉस ए कॉस बी। ओके, अब आप 3 कैंसिल कीजिएगा, 3 कैंसिल कीजिएगा तो आपको कॉस ए कॉस बी 1/5 बनेगा। कॉस ए कॉस बी 1/5 है तो साइन ए साइन बी कितना बना? साइन ए साइन बी आपको बनेगा 2/5। अब आप देखिए क्या ऑप्शन निकालना है। कॉस ए कॉस बी 1/5, ऑप्शन ए सही है, एक आ चुका है। अब तो वीडियो ठीक चल रहा होगा 6। ठीक है, तो 5 हो गया, 6 7 8 9 8 में देखिए, अच्छा 7 देते हैं। 7 देखिए, एक साइन है और एक कॉस है, एक साइन है एक कॉस है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का रिलेशन होता है ना, तो साइन 3 पाई कॉस थीटा, साइन 3 पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 पाई साइन थीटा। देख लेते हैं, यही था ना। अब हमें साइन 2 थीटा चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो है वो साइन 90 प्लस माइनस थीटा होता है, 3 पाई साइन थीटा। अब आप दोनों तरफ से साइन को हटा लीजिए, दोनों तरफ से साइन को हटाइएगा तो 3 पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस माइनस 3 पाई साइन थीटा। ठीक है, और भी हम कर सकते हैं, और क्या कर सकते थे वो देखिए, 3 π/2 3 π/2 में नहीं होगा, 3 π/2 देना होगा तो इस साइड में देंगे तो हो सकता था। ठीक है, और ये हो सकता था 3 पाई साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर लगाइए 3 π/2 प्लस माइनस 3 पाई कॉस थीटा। तो प्लस माइनस आपका वर्क नहीं करेगा, इसलिए कि 270 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और वहां कॉस निगेटिव है, तो 3 π/2 माइनस थीटा नहीं वर्क करेगा। हाँ, 3 π/2 प्लस थीटा कीजिएगा 270 प्लस थीटा, तो चौथे क्वाड्रेंट में आने के कारण ये आपका वर्क करते रहेगा। तो आप एक ये वाला ले सकते हैं, एक ये वाला ले सकते हैं, हम दोनों से प्रोसीड करते हैं। यहां पर आप पाई ऐसे काट सकते हैं, इसको आप इधर ले आइए तो कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3।
6 इक्वल टू 1/6। अब देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6²। ये है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/36। 1 माइनस प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/36। तो साइन 2 थीटा माइनस वाला केस से ये राइट में गया, ये लेफ्ट में 1 माइनस 1/36, और प्लस वाला केस से 1 इधर जाएगा, 1/36 माइनस 1। हम पहले चेक कर लेते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो हो सकता है उसने इससे प्रोसीड किया हो। हम इससे काम करके देखते हैं, ठीक है। यहां से काम करते हैं, तो यहां से काम कीजिएगा तो 3 पाई आपका कैंसिल हो गया। अब आप यहां पर इधर ले आइए, इसको लेफ्ट में लाइए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कीजिए, तो इसी के तरह ही आपको 1 माइनस साइन 2 थीटा आ जाएगा 1/4। 1/4 को इधर लाइए, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा आपको कितना आ गया है, 3/4। तो आप देखिए क्या कोई ऑप्शन में मिला। ऑप्शन ए है आपके पास, है ना, ऑप्शन ए। साइन और कॉस है तो एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए हमें ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री चाहिए। क्या चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो 7 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में दो एंगल है 69 डिग्री एंड 66 डिग्री। इन दोनों का समेशन कितना होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 69 प्लस 66 डिग्री कितना होगा, जल्दी बताइए। अरे चैट बॉक्स में लिखिए 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री कितना, 135। tan 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, यही हमारा स्टार्टिंग लाइन है। ओके, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 8 को tan 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री इज इक्वल टू tan 135 डिग्री। अब ये tan a प्लस बी चलेगा, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू -1 आप लोगों ने बताया है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री इज इक्वल टू -1 प्लस tan 69 इंटू tan 66 डिग्री। अब आपको ये टर्म लेफ्ट साइड में आएगा, तो tan 69 प्लस tan 66 माइनस tan 69 इंटू tan 66 इज इक्वल टू -1। और इस -1 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में,
ये दिया है आपको 2k, सो k हो जाएगा आपका -12। k कितना होगा? -12 होगा। तो ये 8 भी हो गया। 9 शायद आप लोग कर चुके हैं। 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है ना, तो 10 को देखते हैं हम लोग। टेन देखिए, 10 10 में देखिए पाई कितना होता है? 180 डिग्री। एक एंगल आपका पाई बाई 9 है, मतलब 20 डिग्री। एक एंगल 5 पाई बाई 18 है, दैट मीन्स 50 डिग्री। और एक एंगल आपका 7 पाई बाई 18 है, दैट इज 70 डिग्री। आप हमारा डिराइवेशंस याद कीजिए। tan में इन तीनों एंगल में हमने आपको रिलेशन बताया था, इस प्रकार से चला था वो। tan 20 प्लस tan 50 इज इक्वल टू tan 70 डिग्री। इसमें एक यूज हुआ था tan 20 इंटू tan 70। tan 70 को cot 20 लिख के ये कैंसिल होके 1 आ रहा था। इसकी मदद से यहां पर आया था, निकाल देते हैं। tan 20 प्लस tan 50 अपॉन 1 माइनस tan 20 इंटू tan 50 इज इक्वल टू tan 70। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, tan 20 प्लस tan 50 इज इक्वल टू tan 70 माइनस, ये कैंसिल होके आपको tan 50 बचा, और यही चीज आपको इधर आ जाता है। सो tan 20 प्लस 2 tan 50 इज इक्वल टू tan 70 डिग्री। ये हम आपको पहले से करवा चुके हैं। अब आप देखिए, आपको गिवन था x वाला एपी में है, तो 2x इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50 डिग्री। सेकंड गिवन है y से, ये भी एपी में है, 2y इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 70 डिग्री। मेरे पास ये रिलेशन है और x और y में ये गिवन है। हम चाहते हैं ये लाना, कैसे लाए? एक काम करते हैं, यहां पर भी tan 20 ऐड करते हैं और इधर भी tan 20 ऐड करते हैं। ओके, ऐसा करने से क्या होगा? इसका डबल लेफ्ट साइड सो फाइनली क्या है? y इज इक्वल टू 2x। फाइनली है y इक्वल टू 2x। ठीक है, पीयूष का था। पीयूष हो गया? तो 11 वाला ही लगा हुआ है।
11 11 देखते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं पहले 11। इलेवन में देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। आपको ध्यान होगा हमने पॉलीगन दो प्रकार के बताए हैं, कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में इंटरनल एंगल, सारे इंटरनल एंगल्स 180 डिग्री से लेसर होते हैं। तो ये तो निश्चित है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में चारों एंगल 180 डिग्री से लेसर है। तो हमारे पास 4 sec a plus phi इक्वल टू 0 है, sec a minus phi by 4. So a lies in which quadrant? फर्स्ट और सेकंड। देखिए कोई भी एंगल 0 से 180 के बीच में है तो आप बताइए sec a निगेटिव पहले क्वाड्रेंट में होगा या दूसरे क्वाड्रेंट में? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, पहले क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड में, तो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब ए आ गया है निश्चित कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम यहां पर ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। एंगल ए सेक थीटा क्या होता है? एच बाई बी। तो एच बी, तो ये पाइथागोरस से 3 होगा, इसलिए आज से tan ए सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा 3/4, लेकिन माइनस में कॉसेक एच बाई पी 5/3 सेकेंड में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ये रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा ये देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद एबव रूट्स, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 0 इक्वल टू 0। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस tan ए प्लस cosec ए इंटू एक्स प्लस tan ए इंटू cosec ए इक्वल टू 0। अब आप सबका वैल्यू पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस 5/3 एक्स प्लस माइनस 3/4 इंटू 5/3 इक्वल टू 0। यहां से आप एलसीएम कीजिए 12, तो 12x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 20x माइनस 15 इक्वल टू 0। So what it comes? 12x square minus 11x minus 15 equal to 0. तो ये कौन सा ऑप्शन है चेक कीजिए, मेरे हिसाब से ऑप्शन ए है। ठीक है, तो 11 आपका डन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 12, 13, 14, 15, 13 में जो दिया है ना बाबू, ध्यान से 13 कौन था? 13, हाँ 13 में एएमजीएम आपको चलाना चाहिए, दोनों पॉजिटिव है। 13 में देखिए 13 a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू रूट ए बी। तो a प्लस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 रूट ए बी। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितना आएगा?
टू रूट क्या था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होने के बाद बचा क्या, tan स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास आ गया है 2 tan अल्फा, ये मिनिमम वैल्यू होगा। अच्छा देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है, उसके बाद बचा क्या, अंडर रूट tan स्क्वायर अल्फा, जो कि बाहर निकल के tan अल्फा देगा। अच्छा है, क्या आपको शॉर्टकट में समझ में आया या कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए? अच्छा बताइए, रिपीट, एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम होता है, एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम होता है। एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम होता है, दो नंबरों का एम, दो नंबरों का जीएम। ये 2 हम राइट साइड में भेजेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पहले टर्म को ए माने हैं, सेकंड टर्म को बी माने हैं, तो आप दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे था आपके पास टर्म। ये टर्म था आपके पास, हमने कहा ये चीज आपका ये कैंसिल हो गया, 2 tan स्क्वायर अल्फा यहां पे मिनिमम वैल्यू है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू कहां पे यूज होता है, देखिए जहां पर भी मिनिमम और मैक्सिमम का सवाल आने लगे और तुम्हें वहीं पे एएमजीएम इस्तेमाल होगा। 16, हाँ 16 में आर्या, 16 में आपको 76 डिग्री माइनस 16 डिग्री को यूज करना है। देखिए 16 कॉट 76 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री। आप इसे जस्ट यूज कर लीजिए। नहीं, ये तो फॉर्मूला नहीं है, ठीक है देखते हैं, कॉट 76 कॉट 16 प्लस 3 अपॉन कॉट 76 प्लस कॉट 16। आप इसे साइन कॉस में पहले लिखिए, कॉस 76 डिग्री इंटू कॉस 16 डिग्री बाई साइन 76 इंटू साइन 16 प्लस 3 अपॉन कॉस 76 बाई साइन 76 प्लस साइन कॉस 16 बाई साइन 16 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए एलसीएम लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर में cos 76 इंटू कॉस 16 प्लस 3 टाइम्स जो है उसको हम अलग तरह से लिख रहे हैं, साइन 76 इंटू साइन 16 डिग्री प्लस 2 टाइम्स साइन 76 इंटू साइन 16 डिग्री होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन 16 इंटू कॉस 76 डिग्री प्लस साइन 76 डिग्री इंटू कॉस 16 डिग्री, ये आया है आपको। तो डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस बी है, डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस बी है, और ऊपर में देखिए कॉस ए माइनस बी, तो ये है कॉस ए माइनस बी, कॉस 76 माइनस 16, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी।
और यहां पर भी साइन ए प्लस बी। ये आपका cos 60 डिग्री है। cos 60 डिग्री हाफ होता है, तो हाफ प्लस हाफ इज 1 माइनस cos 92 डिग्री बाई साइन 92 डिग्री, तो ये 2 साइन स्क्वायर 46 डिग्री बाई 2 साइन 46 डिग्री इंटू कॉस 46 डिग्री। ये आपको कैंसिल हो गया और आया कितना, tan 46